चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ। जानिए, जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां क्यों हैं? व्यक्ति को 7 लोक, 7 पाताल और 8 बैकुंठ को पार करना होता है और इसलिए इन्हें प्रतीकात्मक रूप से 22 चरणों के रूप में दर्शाया जाता है। यह पंचमात्रा, पंचभूत, पंचविजा, पंचदेव और जीव और परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए 22 चरण हैं। पत्थर से बनी 20 गोई 2 सीढ़ियां, जिन्हें 22 पहाड़ के नाम से जाना जाता है, जगन्नाथ मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं। ऐसी सीढ़ियां मंदिर के सिंहद्वार या सिंहद्वार पर उपलब्ध हैं। अरुण स्तंभ को पार करने के बाद एक भक्त पूर्वी तरफ सिंहद्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करता है। मुख्य प्रवेश द्वार और 22 सीढ़ियों के बीच में घुमुता नाम का एक छोटा सा घेरा मौजूद है। ऐसी सीढ़ियां मेघनाद दीवार यानी मंदिर की बाहरी दीवार से लेकर भीतरी दीवार तक मौजूद हैं। जगन्नाथ मंदिर का दूसरा नाम नीला शैल यानी ब्लू हिल है। मंदिर का गर्भगृह पहाड़ी की चोटी पर मौजूद है, इसीलिए भव्य सड़क से पहाड़ी की चोटी यानी भगवान जगन्नाथ के निवास तक सीढ़ियां चढ़नी होंगी। 22 सीढ़ियों के महत्व का विश्लेषण धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से किया जा सकता है। उसमें धर्म के विद्वानों ने 22 चरणों को 14 भुवन यानी ग्रह और 8 के रूप में दर्शाया है। ब्रह्मांड अर्थात ग्रहों और ब्रह्मांडों का समूह। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म 33 करोड़ देवी देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करता है। ऐसे देवी देवता अलग अलग ग्रह और ब्रह्मांड में रहते हैं, जबकि भगवान विष्णु उपरोक्त क्षेत्रों में सबसे ऊपर रहते हैं। इसलिए विद्वानों का मत है कि 22 की संख्या में सभी ग्रहों और ब्रह्मांडों का दौरा करने के बाद एक भक्त मोक्ष या मोक्ष प्राप्त करता है और नारायण के निवास बैकुंठ में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। लक्ष्मी एक अन्य विचारधारा मानव चरित्र में 22 प्रकार की कमजोरियों पर विश्वास करती है। 22 कमजोरियों को नियंत्रित और दबाने के बाद एक व्यक्ति खुद को भगवान के साथ एकजुट होने की स्थिति में ऊपर उठाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियां मानव चरित्र या मानव जीवन की 22 कमजोरियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 22 बुराइयों को पैरों से कुचलने के बाद मनुष्य स्वयं को प्रभु दर्शन के लिए सशक्त बनाता है। जगन्नाथ 2 चरणों में 22 चरण विद्यमान हैं। सिंहद्वार से कुर्माबेदा तक 20 सीढ़ियां उपलब्ध हैं, जबकि शेष 2 सीढ़ियां उत्तरी दिशा की ओर हैं, जो आनंद बाजार की ओर जाती हैं, यानी पके हुए भोजन, महाप्रसाद की बिक्री और भाग लेने के लिए जगह। 22 सीढ़ियों का आकार एक समान नहीं है। सिंहद्वार से कुर्माबेढ़ा तक जाने वाली सीढ़ियां 40 फीट लंबी और 5 फीट से 10 फीट चौड़ी हैं। सीढ़ियों का निर्माण ओडिशा में उपलब्ध पत्थर से किया गया था, जिसे लोकप्रिय रूप से बौलामाला या कुंडा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक चरण की ऊंचाई 6 इंच से 7 इंच है। 18वें चरण की सबसे लंबी चौड़ाई 15 फीट है। 19वीं और 20वीं सीढ़ियां डिजाइन में अर्धवृत्ताकार हैं, जबकि अन्य सीढ़ियां आयताकार आकार में हैं। तीसरी सीढ़ी के दक्षिणी ओर काशी विश्वनाथ का मंदिर लघु रूप में विद्यमान है। भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिवजी को कलयुग में जगन्नाथ मंदिर में एक महत्वहीन पद के लिए दंडित किया गया था, क्योंकि उन्होंने भिक्षु नारद से एकत्र किए जाने के बाद भगवान विष्णु के बचे हुए भोजन को साझा नहीं किया था। प्रचलित कहानी का विवरण महाप्रसाद से संबंधित है। अंदर 22 लंबी सीढ़ियां उपलब्ध हैं। जगन्नाथ मंदिर विश्राम करने का स्थान भी है। 10वें चरण को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध यानी पितरों को प्रसाद अर्पित करना सबसे पवित्र संस्कारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पिता की मृत्यु तिथि के दिन परिवार के सदस्य अपने माता-पिता और पूर्वजों से प्राप्त तृप्ति का तर्पण करते हैं। इस तरह के वार्षिक संस्कार का आयोजन किसी व्यक्ति के निवास स्थान या किसी मंदिर में किया जा सकता है।
जगन्नाथ मंदिर में श्राद्ध का आयोजन सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि पितरों को समर्पित भोजन आदि के रूप में सभी प्रसाद उन्हें बिना किसी बाधा के सीधे प्राप्त होते हैं। ऐसा धार्मिक अनुष्ठान मंदिर के पुजारियों द्वारा 10वीं सीढ़ी पर आयोजित किया जाता है। श्राद्ध के धार्मिक अनुष्ठान के बाद प्रसाद रखने के लिए 10वें चरण के एक कोने पर एक विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। यहाँ यह उल्लेख करना भी दिलचस्प है कि भगवान जगन्नाथ 22 सीढ़ियों पर राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडिचा के पक्ष में श्राद्ध भी अर्पित करते हैं। भगवान शिव जी के अनुयायियों के अनुसार, जो लोकप्रिय रूप से शैवों के नाम से जाने जाते हैं, भगवान विश्वनाथ महादेव 22 चरणों के देवता हैं। उनके अनुसार भगवान विश्वनाथ महादेव 22 योगिनियों यानी देवी महाकाली के प्रतिनिधियों की गतिविधियों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करते हैं। योगिनी, जिन्हें शाब्दिक रूप से भिक्षुणी के रूप में जाना जाता है और प्रकृति की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है, ऐसे योगियों को तेबरा, कुमुदबते, मंदा, चंदोबते, दयातबते, रंजनी, रतिका, रौद्र, क्रोधा, बद्रिका, प्रसारिणी, प्रति, मार्जनी, क्षति, रक्ता, संदीपनी, आसपानी, मदंती, रोहिणी, रम्य, उग्र और क्षौरिणी नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि 14 से ऊपर योगिनियां गर्भगृह की ओर बढ़ते समय भक्तों के अहंकार, दुष्ट स्वभाव और नकारात्मक अभिमान को कम कर देती हैं, जिससे वे भगवान जगन्नाथ के सामने आने के योग्य बन जाते हैं। शैव धर्म में कामुक गतिविधियों पर नियंत्रण और भगवान के प्रति बिना शर्त समर्पण को योगी या योगिनी के चरण को प्राप्त करने के प्राथमिक चरण माना जाता है। 22 सीढ़ियों के दक्षिणी ओर श्री राम और सीता का एक छोटा मंदिर भी मौजूद है। अब 19वीं और 20वीं सीढ़ी के पास मंदिर पुलिस थाना भी संचालित हो रहा है। प्रकृति में सर्वाधिक धार्मिक और पवित्र होने के कारण ओडिशा के लोगों का 22 सीढ़ियों से भावनात्मक लगाव है। ऐसे कदम मानव जीवन से सभी बुराइयों को दूर करते हैं और भविष्य में जीवन की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसी सीढ़ियां चढ़ते समय अधिकांश भक्त प्रत्येक सीढ़ी पर अपने हाथ और सिर को स्पर्श करते हैं। उड़िया साहित्य में 22 सीढ़ियों को ब्रह्मांड के अद्वितीय गुणों की सीढ़ियों के रूप में भी वर्णित किया गया है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन को भव्य मंदिर से निकलते समय 22 सीढ़ियों पर जुलूस के रूप में लाया जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से पहांडी विजय के नाम से जाना जाता है, और भव्य सड़क पर रथों में रखा जाता है। ऐसे में नीलाद्रि विजय के दौरान मूर्तियां भी वापस भव्य मंदिर में लौट आती हैं। 9 दिन की यात्रा के बाद 22 कदम गुंडिचा मंदिर से भव्य मंदिर की ओर लौटते समय देवी लक्ष्मी भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देती हैं और भगवान जगन्नाथ को प्रतिबंधित कर देती हैं। देवी लक्ष्मी अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपने पति होने के नाते रथ यात्रा महोत्सव की यात्रा के दौरान अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी को ले जाना भूल गए हैं। भगवान जगन्नाथ देवी लक्ष्मी को पनीर से बना एक विशेष मीठा व्यंजन रसगुल्ला भेंट करते हैं और उनसे माफी मांगने का अनुरोध करते हैं। तब देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देती हैं। भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करने वाले पुजारियों के 2 समूहों की नाटकीय बातचीत वाला उपरोक्त कार्यक्रम हर साल पति के कार्य के प्रति पत्नी की भावना को दर्शाता है। उपरोक्त प्रकरण को ध्यान में रखते हुए भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्तों के हार्दिक लगाव और सम्मान से सन्निहित जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियां धार्मिक और भावनात्मक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हैं।